तो आज के दौर की साइंस जो कि हर रूहानी और मजहबी हुक्म के पीछे मंतिक, लॉजिक और इस चीज की मौजूदगी का सबूत तलाश करती है, और ये सब न मिलने पर इस रूहानी दुनिया के वजूद, मसलन अल्लाह ताला के वजूद, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, रूह और जिन्नात के वजूद का भी इनकार करती है। क्योंकि एक तो उन्हें इंसानी नजरों से इनकी असली सूरत के अंदर देखना मुमकिन नहीं, और दूसरा इन्हें लेबोरेटरीज के अंदर तजर्बात के जरिए साबित करना भी मुमकिन नहीं। मगर ये बात हकायक के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी नजरों से ओझल हैं, हमें नजर नहीं आती, मगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स पर मिलने वाले सिग्नल्स हों, इंफ्रारेड रेज हों या सूरज की तपिश वगैरह, ये सब चीजें हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन क्या ये मौजूद नहीं है? क्या हम इनकी मौजूदगी से सिर्फ इसलिए इनकार कर सकते हैं कि वो हमें नजर नहीं आती? अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि मैंने जन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मजीद सूरह जिन और सूरह रहमान के अंदर भी इनका जिक्र नाम के साथ मौजूद है। मगर साइंटिफिकली तौर पर इनके वजूद को साबित करने के लिए आज तक कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं थे कि आखिर कैसे वो इंसान के जिस्म में खून की सूरत में बह सकते हैं, अपनी शक्लें बदलकर एक मादी जिस्म में बदल सकते हैं। मगर हालिया साइंटिफिक रिसर्च ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। इस रिसर्च ने साइंटिस्ट्स को एहसास दिलवाया कि वो दरअसल हमारी दुनिया और कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि हिग्स बोसन हो या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो, हमें बस ये पता है कि ये सब मौजूद हैं और इनका किरदार हमारी तख्लीक और रोजमर्रा जिंदगी से भी है। मगर ये कैसे काम करते हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर एक ऐसा नाम शामिल कर दिया गया है जिसे न्यूट्रिनोस कहते हैं, और ये एक ऐसा फंडामेंटल और पुरअसरार किस्म का पार्टिकल है जिसे गोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, यानी जिन्नात की तरह हमारी नजरों से दूर मगर हमारे आसपास भी मौजूद है। फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं जो इस पूरी कायनात के अंदर साइज में सबसे छोटे हों। इनसे छोटे साइज के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, यानी ये हर एक चीज का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये साइज में कितने छोटे होते हैं, इसे आप एक फिल्म एंट मैन के सीन से समझ सकते हैं, जहां फिल्म के हीरो के सूट में कोई खराबी की वजह से उसका साइज छोटे से मजीद छोटा होता चला जाता है, इतना छोटा कि फंडामेंटल पार्टिकल से भी छोटा हो जाता है, जिसे क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये गोस्ट पार्टिकल मैसलेस नहीं होते। इनका मैस कम तो जरूर होता है, मगर ये मैसलेस नहीं होते, इसीलिए इनके असर को डिटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। साइंसदानों का भी यही मानना है कि गोस्ट पार्टिकल दरअसल जिन्नात का वजूद हो सकते हैं, जो कि एनर्जी की सूरत या किसी फोर्स की सूरत में इंसानी जिस्म के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, इंसानी सोच और जिस्म पर असरअंदाज हो सकते हैं और अपनी शक्ल बदलकर किसी मैटर, मसलन कुत्ते, बिल्ली वगैरह की शक्ल में भी बदल सकते हैं। इस्लामी रिवायात से भी हमें यह पता चलता है कि जिन्नात की औलाद या तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। इनकी रसाई पहले आसमान तक है, और हैरत अंगेज तौर पर साइंसदान ये भी कहते हैं कि 100 ट्रिलियन के करीब न्यूट्रिनोस हमारी बॉडी के पास और इसके अंदर से हर वक्त गुजर रहे हैं, और स्पेस में भी बेतहाशा तादाद में मौजूद हैं। 23 फरवरी को जापान की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में सुपर कैमियोकोंडे में, जो कि सतह जमीन से 1000 मीटर नीचे मौजूद है, यहाँ पर गोस्ट पार्टिकल को पहली बार ऑब्जर्व किया गया और पता चला कि किसी बड़े धमाके या सुपरनोवा जैसे इवेंट